राजा और गरीब किसान की कहानी। सालों पहले एक नगर का राजा था। वो रात को अपना रूप बदल कर घूमा करता था। वो रूप बदलने के बाद लोगों से मिलकर अपने यानी राजा के बारे में जानने की कोशिश करता था और उनकी समस्या को समझता था। एक रात जब वो नगर घूम कर आया तो अचानक से जोर जोर से बरसात होने लगी। उसने जल्दी से भागकर एक गरीब के घर का दरवाजा खटखटाया। राजा के खटखटाते ही घर से एक व्यक्ति बाहर आया। वो एक गरीब किसान था जो अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता था। बारिश तेज थी तो किसान ने राजा को अंदर आने को कहा। राजा ने अंदर आने के बाद पूछा, क्या आप मुझे कुछ खाना खिला सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। वो गरीब किसान और उसका परिवार 2 दिन से भूखा था और उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। किसान ने मन में सोचा कि भले ही हम भूखे हैं, लेकिन घर में आए अतिथि को यूं हम भूखा नहीं रख सकते। अब किसान ये सोचकर हैरान हो गया कि हम घर आए अतिथि का पेट कैसे भरे। तभी उसने सामने की दुकान से चावल चुराने की सोची। उसने सिर्फ अपने मेहमान के लिए 2 मुट्ठी चावल चुराए और उसे पकाकर खिलाया। तब तक बारिश भी रुक चुकी थी और राजा वहां से चला गया। दूसरे दिन दुकान का मालिक अनाज की चोरी की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने दुकान मालिक और गरीब किसान को अपनी सभा में आने का आदेश दिया। सबसे पहले किसान ने राजा के सामने जाकर अपना अपराध मान लिया और बीती हुई रात की सारी बात राजा को बता दी। सरकार, मैंने ही चोरी की है, लेकिन मेरे परिवार ने उस अनाज का एक भी दाना नहीं खाया। गरीब किसान की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने किसान को बताया कि अतिथि के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे घर आया था। इसके बाद राजा ने सभा में पहुंचे दुकानदार से पूछा, क्या आपने अपने पड़ोसी को चोरी करते देखा था? दुकानदार ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसे चोरी करते हुए देखा था। दुकानदार की बात सुनने के बाद राजा कहते हैं, इस चोरी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ और फिर दूसरा तुम हो, क्योंकि तुमने अपने पड़ोसी को अनाज चोरी करते हुए देखा मगर कभी उसके भूखे परिवार को नहीं देखा। तुम अपने पड़ोसी होने का धर्म बिल्कुल नहीं निभा पाए। इतना कहकर राजा ने दुकानदार को सभा से जाने के लिए कह दिया और किसान की अतिथि निष्ठा भाव को देखकर उसको 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई आसपास रहने वाला मुसीबत में है तो उनकी मदद जरूर करनी चाहिए।